हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-22 विषय गणित कक्षा 10वीं का एक बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके एग्जाम 20 दिसंबर को है, इसीलिए हम आपके लिए 19 दिसंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें और ये भी बताएंगे कि आपको पेपर कैसा देखने को मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी स्टडी से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपका ये पेपर पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं, पूर्णांक 80, समय 3 घंटा। इसमें आपको कुछ निर्देश दिए रहेंगे जो कि आपको अपना पेपर सोल्व करने से पहले बड़ा ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसीलिए चलिए हम इसको एक बार पढ़ देते हैं। तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 मिनट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताना भूल गए कि सॉल्यूशन सहित आपको ये वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें आपको हम जितने ही प्रश्न बताएंगे उनके सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो आपके हम निर्देश पढ़ रहे थे, तो चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। तो आपके निर्देश हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख हैं, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। मतलब फ्रेंड, जो आपके 6 से लेके 23 तक प्रश्न है उनमें आपको आंतरिक विकल्प दिया रहेगा, और जो आपका 1 से लेके 5 तक है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब एक एक नंबर के। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस पेपर को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो ये पेपर में आपका सबसे फर्स्ट प्रश्न है, इस पेपर में आपका सबसे फर्स्ट प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसका पहला है, दो संख्याओं a और b इस प्रकार हैं कि a इंटू बी इक्वल 32 और एलसीएम ए बी इक्वल 8 है। तो HCF AB इक्वल क्या है? आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। इसके बाद है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो AB अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसके अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2, तो रैखिक समीकरण युग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अनंत अनेक हल होंगे, कि इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, श्रेणी 3, 6, 9 डैश का कौन सा पद 27 है? तो इसमें आपको 27 पद बताना है इस समांतर श्रेणी का। इसके बाद आपका है त्रिभुज ABC में AB इक्वल कोण 6 इंटू √3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा तो 120 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 45 डिग्री। इसके बाद आपका है, दो बिंदुओं A x1 और xy और के बीच की दूरी। इसके अंदर आपको दूरी सूत्र लिखना है फ्रेंड्स, तो आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आपका नेक्स्ट है HCF AB बराबर, ये तो आपका वही क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स। इसके बाद था आपका अब आपका आता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को रिक्त स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। घात 2 के किसी बहुपद की अधिकतम शून्यांक हो सकते हैं। तो घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम रिक्त स्थान शून्यांक हो सकते हैं। इसके बाद है आपका द्विघात समीकरण के विविक्तर का सूत्र है D इक्वल
यहाँ भी आपको रिक्त स्थान भरना है। इसके बाद यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3+2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद रिक्त स्थान होगा। इसके बाद दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रिक्त स्थान होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल रिक्त स्थान रिक्त स्थान इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। इसके बाद वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तरों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आपका प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ मिलानी है। जितनी भी इसके अंदर आपको जोड़ियाँ दिखाई गई हैं फ्रेंड्स, ये सारे 8 चैप्टर से दी गई हैं। तो क्योंकि आपके 8 चैप्टर से ज़्यादातर जोड़ियाँ दी जाती हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ ज़्यादातर जोड़ियाँ बताई गई हैं। इसमें एक भी वो कहीं और से नहीं है, पूरे 8 चैप्टर से है। तो आप इसी की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको प्रश्न क्रमांक 4 में एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसका पहला है दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यांकों की संख्या बतलाइए। तो फ्रेंड्स, अब आपका ये पहला हो गया। अब आपका इसका है फोर्थ का दूसरा रैखिक समीकरण। अब आपका इसका दूसरा है रैखिक समीकरण y बराबर mx+3 में यदि x इक्वल -2 और y इक्वल 5 हो तो m का क्या मान होगा। इसमें आपको एक m का मान बताना है। इसके बाद है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। आपका नेक्स्ट है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब इसी प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट होता है। अब आपका आता है प्रश्न क्रमांक 5, जो कि सत्य लिखना है आपको इसमें। तो प्रश्न क्रमांक 5 सत्य लिखिए, जिसका पहला है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू ये है। तो आपका नेक्स्ट है दो चर में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, यह सत्य के असत्य है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, यह सत्य है कि असत्य है। श्रेणी 2-2 रिक्त स्थान का समानांतर श्रेणी है। अब स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। नेक्स्ट है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यह आपको बताना है। अब इसके बाद आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं। यदि आपको इनके आगे के सॉल्यूशन की क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको इसके आगे के क्वेश्चन की वीडियो चाहिए होगी तो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो पर 1K लाइक कंप्लीट करा दीजिए, जिससे हम आपके नेक्स्ट पेपर के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर प्लीज़ 1K लाइक का टारगेट रखा है हमने, तो 1K लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thanks for watching.